की जो बैठक हुई है ये किस संबंध में और किस चर्चा को लेकर की? देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, राजस्थान में पंचायत राज चुनाव आ रहे हैं और जैसे कि दूसरी पार्टियां पंचायत राज चुनाव में भागीदारी निभाती है, तो टोंक जिले में आरएलपी ने भी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी शुरुआत कर दी है। हर जिले की हर पंचायत में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा मजबूती से चुनाव लड़ा जाएगा, चाहे वो पंचायत समिति का हो चाहे जिला परिषद का हो। और उसी संदर्भ में आज यहाँ पे प्रभारी भी नियुक्त किए गए मालपुरा में आपके और टोडा में, और उसी संदर्भ में जो अपने दावेदार हैं उनको लेके चर्चा और समीक्षा की आज ये बैठक रखी गई है। मैम खाली कुछ जिलों में या फिर पूरे प्रदेश में आरएलपी पंचायती राज चुनाव? पूरे प्रदेश में निश्चित तौर पे जहाँ भी हमारे पास मजबूत उम्मीदवार होंगे हम उनको पंचायत राज चुनाव में भागीदार बनाएंगे। मैडम ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि एनडीए से क्या आरएलपी अलग से कैंडिडेट उतार रही है पंचायत राज चुनाव में, जबकि विधानसभा चुनावों में साथ थी? नहीं, विधानसभा चुनाव में साथ नहीं थे हम, लोकसभा चुनाव में साथ थे। वो एक अलग चीज़ है, वो राष्ट्र का मुद्दा है। लेकिन उससे पहले भी देखिए और उसके बाद भी देखिए तो आज भी विपक्ष की भूमिका में राजस्थान की विधानसभा में भी आरएलपी के तीनों विधायक दोनों पार्टियों के विपक्ष की भूमिका में, जहां भी किसान और जवान की बात आती है वहां आरएलपी पहले भी अकेली लड़ती थी और आगे भी अकेली लड़ाई करेगी। मैम मालपुरा टोडा को बीजेपी का गढ़ माना जाता है देखा जाए तो आरएलपी ऐसे कौन से मुद्दे लेकर के आ रहे हैं जिनके बेस पे कैंडिडेट जीतने की रखते हैं? देखिए, आप किस रूप में गढ़ कह रहे हैं वो तो मैं नहीं उस पर कटाक्ष करूंगी, लेकिन आरएलपी का शुरू से मुद्दा रहा है किसान की आवाज़। चाहे टोल मुक्त राजस्थान की बात हो तो वो हनुमान जी बेनीवाल द्वारा उठाई गई है, मुफ्त बिजली की बात हो तो वो हनुमान जी बेनीवाल द्वारा उठाई गई है, और किसानों के बिल पे भी आपको पता होगा कि कोरोना की रिपोर्ट उनकी झूठी बना दी गई थी पॉजिटिव, ताकि लोकसभा में वो ना जा सके, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी उसको, और जो अभी एनडीए ने बिल पास किया है किसानों का, उसका विरोध ना कर सके। लेकिन हनुमान जी ने बाद में कहा मैं किसानों के साथ हूँ, जहाँ बात किसानों के हक की आएगी वहाँ मैं गठबंधन भी तोड़ने के लिए पीछे नहीं हटूंगा। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेके, किसान और जवान के हित को लेके हम पंचायती राज चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। मैम कांग्रेस ने हाल ही में एक कानून पास किया है जिसमें एमएसपी से कम पे सजा का प्रावधान किया है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो चुनावी वादा है, जुमला है ना। कांग्रेस ने ये भी कहा था कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, कांग्रेस ने ये भी कहा था पूर्ण कर्ज माफ होगा, लेकिन हम सभी जानते हैं, आप भी भली बातें जानते हैं कि आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और जो एमएसपी की दर है वो कोई भी राज्य सरकार डिसाइड ही नहीं करती है, केंद्र सरकार डिसाइड करती है। तो जो आज का युवा है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो सब जानता है कि चुनावी जुमले सिर्फ चुनावी वादे तक ही सीमित है। नहीं मैम, कानून बना है तो आप चलेगा नहीं ना कानून, जब केंद्र लागू नहीं करने दे रहा है तो आप कैसे लागू करवा लेंगे? एमएसपी की दरें, मेन जो कानून है वो केंद्र से है, तो केंद्र अगर उसको वहाँ पे आपको, यहाँ से तो आपने बना के भेज दिया, लेकिन वहाँ की अथॉरिटी भी तो अगर आपको परमिशन नहीं दे रही तो आप कैसे लागू करेंगे? सर आपके पार्टी प्रमुख ने हाल ही में कहा था कि गुर्जरों को गंभीरता से ले सरकार, तो गुर्जर आंदोलन को आप किस तरीके से देखते हैं उनकी मांग को? देखिए, गुर्जर हमारे भाई हैं, ठीक है, आरएलपी सर्व समाज की पार्टी है, और वो अगर अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं तो हम लोग निश्चित तौर पे उनके साथ हैं, और उनकी मांगों को उठाने में भी अगर उनको वो कहेंगे कि आरएलपी पार्टी या हम लोग उनकी किसी भी रूप में मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर पे हम उनके साथ पटरे पर बैठने को भी तैयार हैं, और उनके साथ गोली खानी पड़ी तो भी हम लोग पहले खड़े मिलेंगे, लेकिन उनकी मांगों को हम सरकार के द्वारा पूर्ण करवा के ही मानेंगे। और मैम यहाँ पे मालपुरा को सबसे बड़ी उम्मीद पानी की है, तो आरएलपी इस बारे में कुछ विचार रखती है, जो बिशनपुर का ओवरफ्लो का पानी टोडी सागर में आने का? देखिए, अगर हमारी पंचायत राज चुनाव में भागीदारी रही तो निश्चित तौर पे जो छोटे छोटे हर विधानसभा के अलग अलग मुद्दे होते हैं, ज़्यादातर किसान का मुद्दा या पानी का मुद्दा या बिजली का मुद्दा, ये एक दैनिक दिनचर्या के मुद्दे हैं, तो निश्चित तौर पे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को साथ लेके जो भी इनके यहाँ की समस्याएं हैं उनको निजात कर सके। ठीक है मैम, किसानों के लिए और कुछ अलग से पार्टी ने ऐसा कोई एजेंडा तैयार किया है कि किसान हित के लिए? देखिए, हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, एजेंडा तो तब तैयार होगा जब हम सत्ता पक्ष में आएंगे। फिलहाल हमारी कोशिश यही है कि हर किसान को, हर जवान को जगाया जाए, उनके हकों को वो पहचान सके, इस रूप में, उस स्थिति में उनको लाया जाए ताकि एक दिन किसान का बेटा ही राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, तभी किसानों का भला हो सकता है। और उस मुहिम को हमने पंचायत राज चुनाव के तौर पर किसानों तक पहुँचाने का काम शुरू कर दिया है। थैंक यू।